गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये आपकी फोर्थ वीडियो है बेटे। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आज उन्हें कंपाइल करके खत्म कर दें। तो चलिए बेटे, बिना बात किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, जो है हमारा ये। तो बेटे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट आर। इसका मतलब माइनस एन एफ ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली बेटे आपके पास, ठीक है। तो उसने हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रखी हैं। एक सेल दिया हुआ है Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn। तो बेटे यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ये तो है बेटे हमारा कैथोड और ये है बेटे हमारा एनोड। तो बेटे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दे रखा है माइनस का 0.14 और बेटे इसका दे रखा है माइनस का 0.76 वोल्ट। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है बेटे, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। Zn प्लस Sn2 plus tends to Zn2 plus Sn। तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं वो दो यूज हुए हैं। दो ऑक्सीडाइज हुआ है इलेक्ट्रॉन और दो ही रिड्यूस होने में यूज हो गए, ठीक है। अब देखिए बेटा, ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे। वो होगा हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। माइनस का माइनस माइनस का 0.76, ठीक है बेटे। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये 76 में से 10 गए 66 72 62 आ जाएगा। तो हमारे पास है 0.62 वोल्टेज, ठीक है बेटे। अब डेल्टा जी आर कैलकुलेट कर लो तो वो कितना आएगा बेटे हमारे पास, माइनस का 296,500 इंटू में 0.62। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 इंटू 96,500 0.62 119660 119660 जूल इसका आंसर आ जाएगा बेटे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा क्या करना था। इसके अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डेल्टा जी कैलकुलेट करवाया था तो हमने वो डेल्टा जी कैलकुलेट कर लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ओके, यानी कि ई नॉट सेल निकालना है और डेल्टा जी निकालना है। इक्वेशन गिवन है बेटे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस टेंड्स टू Fe3 प्लस प्लस Ag। तो देखो बेटे, यहाँ पे अब आपको एन निकालना है सबसे पहला काम। तो बेटे यहाँ देखो, आयरन के ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप कहोगे आयरन 2 से 3 पे गया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हुआ है ना वो 1 हुआ है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और सिमिलरली अगर मैं एजी को देखूं तो बेटे एजी का मुझे पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यूज हुआ है और रिडक्शन हुआ है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरा n इक्वल्स टू 1 है, ठीक है बेटे। n की वैल्यू 1 आ गई हमारी। ओके, अब ई नॉट सेल कैलकुलेट करेंगे बेटे। तो देखो निकालना बहुत आसान होता है बेटे, हमें क्या फार्मूला पता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो पहले सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि -3 से 2 पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। देख लो बेटे, ये -3 से कितने पे आ रहा है, 2 पर। और ये देखो बेटे, ये +1 से कितने पे जा रहा है, 0 पर। हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अब देखो बेटे करना क्या है, कैथोड ढूंढो। इसमें किसका रिडक्शन हुआ, सिल्वर का ना। सिल्वर का पोटेंशियल कितना है बेटे, 0.80। माइनस कर दो बेटे 0.77। तो बेटे यहाँ पे कितना बचा, 0.03 वोल्ट। ना हो बेटे, डेल्टा जी कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो वो कैसे लेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो माइनस एन की वैल्यू कितनी है बेटे, माइनस एन की वैल्यू है 196,500। ई नॉट सेल कितना बेटे, 0.03। तो बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 96500 इंटू में 0.03, 2895 के करीब आ जाता है बेटे इसकी वैल्यू, 2895 जूल। ये वैल्यू आ गई। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था बेटे, माइनस लगाना भूल गए बेटे, माइनस लगाओ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, जूल आ गया। इसे बोलते हैं डेल्टा जी आर। नाउ ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद इतने मोलर KCl सॉल्यूशन। ओके,
सॉल्यूशन लिख देते हैं बेटे। रेजिस्टेंस गिवन है तुम्हें 100 ओम। कितना गिवन है बेटे? 100 ओम। नाउ उसने कहा है कि मोलैरिटी कितनी है बेटे इसकी? 0.1 मोल पर लीटर। किसके लिए? KCl सॉल्यूशन है बेटे हमारे पास, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, यानी कि हमारे पास जो सेल था उसके अलावा दूसरा सेल है, तो इसका मतलब एक दूसरी कंडीशन भी काम कर रही है। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं बेटे यहाँ पे बहुत आराम से। तो थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है बेटे, ये आ गया सीधा। नाउ दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है कि अगर मैं मोलैरिटी को 0.02 कर दूं KCl सॉल्यूशन के लिए, तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 520 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इसका हमें कप्पा निकालने को बोला है उसने, और कहा है मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर लो। अगर इसका कप्पा गिवन हो आपको 1.29 इंटू 10⁻⁻², साइमन पर सेंटीमीटर। अब बेटा ध्यान देना, सेल सेम है। अब क्योंकि सेल सेम है तो इसका L/A सेम होगा दोनों सेल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा L/A निकालना। अब कप्पा बराबर क्या होता है बेटा? 1/R इंटू L/A। तो यहाँ से बेटे L/A कैलकुलेट करेंगे, तो L/A आ जाएगा हमारा R इंटू में कप्पा। R की वैल्यू कितनी है बेटे हमारे पास? 100, और कप्पा की है तो ये हो जाएगा बेटा 129 इंटू 10⁻², दैट इज 1.29 पर सेंटीमीटर। ये हमारी L/A यानी लेंथ, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, लेंथ वर्सेस एरिया। नाउ यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो बेटे कप्पा बराबर क्या होता है हमारा? 1/R इंटू में L/A। तो बेटे 1/R कितना होगा? 520, और L/A कितना निकाला बेटे अभी आपने? 1.29। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, 1.29 डिवाइडेड बाय 520, तो बेटे ये जो वैल्यू आती है ना कप्पा की, ये आती है हमारी कितनी? 0.00248 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, और मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? होती है बेटे कप्पा इंटू 1000/m। ठीक है बेटे, कप्पा की वैल्यू ये निकाली अभी मैंने, 0.00248 1000, और मोलैरिटी थे 0.02। ये मोलैरिटी दे रखी है, तो बेटे इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटे 0.00248 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1000 से, और डिवाइड कर दिया जाता है बेटे 0.02 से, तो बेटे 124 इसका आंसर आ गया। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो बेटे ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, कहा जा रहा है ई सेल कैलकुलेट करो। अगर सेल आपको गिवन हो Mg/Mg2+, साल्ट ब्रिज, Copper 2+ कॉपर। तो बेटे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है वो लिख लो। 10⁻⁻1 इसकी दे रखी है, और बेटे इसकी 10⁻⁻2। ठीक बेटे, तो इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। Mg+Cu2+ टेंड्स टू Mg2+ प्लस Cu। तो आप बेटे यहाँ पे देखोगे कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटे? 2 आ गई। k निकाल लो बेटे, k क्या होगा? Mg2+ अपॉन Copper 2+। ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारी। ठीक है, तो बेटे k की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, Mg के 10⁻⁻1 और कॉपर के 10⁻⁻2। तो बेटे ये बचेगा आपका 10⁻1। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई बेटे 10⁻1। बट हमें तो लॉग के चाहिए बेटे, लॉग के बराबर कितना हो गया? तो हम कहेंगे लॉग के इक्वल टू 1। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नाउ बेटे अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये सब तो हो गया काम, इसको बेटे कलर करके छोड़ देते हैं। अब बेटे हमें ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल गिवन है हमारे पास, तो बेटे ई सेल निकाल लो। ई नॉट सेल माइनस 0.06/n log k। देख बेटे ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो गई? 2.71 माइनस 0.06, एन की वैल्यू कितनी है बेटे? 2। ठीक है, और log k की वैल्यू कितनी है? 1। तो बेटे 2.71 में से अगर मैं माइनस कर दूं 0.03 को,
तो ये बचेगा 2.68 वोल्टेज। दिस इज योर ई सेल। खत्म बेटे क्वेश्चन। तो बेटे आपसे जो पूछा जाएगा ना उसी पे फोकस करना, उसी से आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। तो बेटे इक्वेशन दे रखी है, बहुत आसान है, एम जी प्लस सी यू टू प्लस टेंस टू एम जी टू प्लस सी यू। तो बेटे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने कंज्यूम हुए, तो आप कहोगे दो कंज्यूम हुए। ठीक है, ई नॉट सेल पता है, तो बेटा डेल्टा जी नॉट क्या होगा हमारा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसी के तो बराबर होता है बेटे। तो बेटे माइनस एन का मतलब 2, 96500, और ई नॉट सेल कितना दे रखा बेटा मैं, 2.71। तो बेटे अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 2 इंटू में 2.71 इंटू में 96,500, 523,030। इतना बेटे जूल आ गया आंसर। खत्म ये आंसर। याद रखना बेटे, डेल्टा जी नॉट निकालने का तरीका ही है। डेल्टा जी नॉट को ही वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, ध्यान रखना इसकी बात। ठीक है बेटे, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ केसीएल। केसीएल का कोई सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी रखी है, 0.2 मोलर। और उसमें कह रहा है कि कप्पा जो फाइंड आउट हुआ है ना इसका, वो हुआ है 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट करो इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू में 1000/m, ये होता है इसका फॉर्मूला। रख दो बेटा कप्पा की वैल्यू 0.025 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी 0.2। तो बेटा देखो, एक पॉइंट हटाऊंगा, जीरो लग गई, तो चार जीरो है ना यहाँ पे तीन नंबर दिख रहे हैं। तो बेटा इसे सॉल्व करते ही कितना आएगा, 250 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 125। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। खत्म बेटा क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस पुट करनी थी वैल्यू और कैलकुलेट करके निकाल लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे क्या कहता है, द इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल गिवन है बेटे आपको 1.1 वोल्ट। आप इसको छेड़ नहीं सकते। डेल्टा जी नॉट क्या होगा, इसका मतलब इक्वेशन चाहिए मुझे, Zn प्लस सी यू टू प्लस टेंड्स टू Zn2 प्लस प्लस सी यू। अब बेटा ध्यान से देखोगे इसके अंदर हो क्या रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूँ तो वो दो आ रहे हैं। यही मेन काम था बेटा इसमें निकालने का, और कुछ भी नहीं था। आप डेल्टा जी निकाल लो, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो देखो बेटा, माइनस का 2,96500, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी, 1.1। आओ बेटा इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 96500, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दी इसकी 1.1 से, तो ये आ गया 212,300, 212,300 जूल। इतनी एनर्जी मैंने यूज की। ठीक है बेटे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज द लेड स्टोरेज बैटरी। तो आप कहोगे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, तो आप कहोगे ये एक रिचार्जेबल बैटरी है। इट इज ए रिचार्जेबल बैटरी। बेटा ये बात ध्यान में रखनी है आप, क्योंकि ये कैसा होता है, रिचार्जेबल होता है। अब वो पूछ रहा है राइट द एनोड और कैथोड रिएक्शन। तो बेटा एनोड की रिएक्शन लिखेंगे डिस्चार्जिंग एनोड, लेड सल्फेट से रिएक्शन करता है और बनाता है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। ध्यान से देखना बेटा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। नाउ कैथोड पे क्या है बेटे मेरे पास, कैथोड पे Cu2 प्लस। ठीक है बेटे, आओ ये कॉपर क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक। कैथोड पे हम देखेंगे तो कैथोड पे क्या करना है, तो देखो बेटा PbO2 लेड ऑक्साइड होता है ना, तो ये रिएक्शन करेगा सल्फेट से इन प्रेजेंस ऑफ 4H प्लस प्लस, और बेटे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी लिख देते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटे इसके अंदर, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटे, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटे हमें पता चलेगा, इसको सॉल्व करने से हमारा बनता है PbSO4
+2H2O। ठीक बेटे, खत्म। ये रिएक्शन आ गई हमारी। ये दोनों रिएक्शन बेटे क्या कहलाएंगी? डिसचार्जिंग रिएक्शन। ये ध्यान में रखनी है बेटा। अब बेटे वो कह रहा है कि क्या हो कि अगर मैं इसे चार्ज करने लगूं, तो बेटे चार्ज करके लिखना है तो उल्टी लिखनी है रिएक्शन। तो जो कैथोड की रिएक्शन है वो एनोड बन जाएगी। देखो बेटे लिख के दिखा रहा हूँ, एनोड बना रहा हूं मैं इसे। तो ये बन जाएगी हमारी PbSO4 +2H2O टेंड्स टू लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट +4H +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इसी तरीके से कैथोड पे क्या हो जाएगी बेटे हमारी रिएक्शन? तो जो हमारी कैथोड वाली रिएक्शन थी वो तो एनोड बन गई, तो जो एनोड वाली रिएक्शन होगी वो कैथोड पे बन जाएगी। तो बोले लिख दो PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू Pb +SO4 2 माइनस। ये बेटे डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, इसे बोलते हैं डिस्चार्जिंग रिएक्शन। तो बेटे पेपर में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, रिचार्जिंग रिएक्शन लिखो या डिस्चार्जिंग रिएक्शन लिखो, तो आपको वो लिखना है। आओ बच्चों अब आगे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग मोलैरिटी गिवन है बेटे कितनी? 0.001 मोलर KCl। ओके। रेजिस्टेंस गिवन है बेटे कितना? 1500 ओम। ठीक है बेटे। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट L/A निकालो। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 KCl की कितनी दे रखी है? 1.46 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। खत्म हो गया बेटे ये तो क्वेश्चन। क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट निकालना है। कप्पा बराबर क्या होगा? 1/R इंटू में L/A। ये निकालने को कहा है, कप्पा से मल्टीप्लाई कर दो आर की। खत्म क्वेश्चन बेटे। इतना आसान क्वेश्चन दिया था। 0.146 इंटू में 10⁻³ और आर की वैल्यू बेटे 1500 ओम, 1500। तो बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। 0.146 इंटू 1500। ठीक है बेटे। तो ये आ रही है बेटे आपकी वैल्यू 219। 219 इंटू 10⁻³ जिसको हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 0.219 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। खत्म बेटा ये क्वेश्चन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सही है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर, मोलैरिटी दे रखी है 1.5 मोलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फाउंड टू बी इतना। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखो बेटे यहाँ ध्यान दो, द मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन है, यूनिट देख के भी पता चल रहा है 138.9। आपसे कहा गया है कि आपको क्या निकालना है? कप्पा फाइंड आउट करना है। कप्पा क्या होगा? तो बेटे हमें क्या पता है? मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा? कप्पा इंटू 1000/m। तो बेटे कप्पा बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे मोलर कंडक्टिविटी इंटू में मास। ठीक है बेटे। और क्या करना है मुझे? कप्पा निकालना था ना। तो डिवाइड बाय 1000। तो बेटा वैल्यू पुट कर दो। 138.9 इंटू में ये आ गया बेटे आपकी 1.5 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इसको सॉल्व कर देता हूँ। 138.9 मल्टीप्लाई कर रहा है 1.5 से 208.35, और इसे हम डिवाइड कर देंगे या इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई 208.35 इंटू 10⁻³ तो बेटे ये क्या करता है, इस वक्त इनको ये नंबर्स दे दिए जाएंगे तो ये बन जाएगा 0.20835। ठीक है बेटे। इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन पर सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम। ठीक है बेटे। मोलैरिटी गिवन है 0.05 मोलर। लेंथ गिवन है बेटे 1 सेंटीमीटर। सॉरी ये तो डायमीटर है। डायमीटर गिवन है बेटे हमारे पास 1 सेंटीमीटर, और लेंथ गिवन है बेटे हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो बेटे L/A निकाल लेंगे हम यहाँ से। L/A कितना आएगा? 50 डिवाइडेड बाय एरिया। तो बेटे एरिया बनेगा इसका πr²। अब बेटे πr² कैसे निकलेगा? तो बेटे देखो πr² कैसे निकालना है, 3.14 तो यही रहेगा। अब r², बेटे यहाँ पे रेडियस चाहिए तो मुझे रेडियस क्या रखनी पड़ेगी? 1/2।
इंटू में 1/2। तो बेटे ये आती है आपकी कैलकुलेटर 0.A785। ठीक है बेटे, ये आ गए हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, ये एरिया है हमारा पूरा, ये एरिया है बेटे, ये पूरा एरिया ही है। ठीक, ओके। तो बेटे हमें क्या निकालनी है अब यहाँ से, रेजिस्टेंस गिवन है हमें। रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10⁻³ ना बेटा। अब अगर हम देखें तो हमें रेजिस्टेंस तो पता चल ही गया है। एल बाई ए में अगर कैलकुलेट करूं, 50 डिवाइड बाई 0.785, तो बेटे आता है 63.69। तो बेटे हमारा एल बाई ए जो कैलकुलेट आ गया है 63.7 कर देते हैं बेटे, पर सेंटीमीटर। ठीक है, आर भी पता है मुझे, तो बेटे कप्पा निकाला जा सकता है। कप्पा बराबर क्या होगा, 1/r इंटू में एल बाई ए। तो बेटे यहाँ पे अगर मैं रखूँ 63.7 डिवाइडेड बाय 5.55 इंटू 10⁻³ तो बेटा अगर मैं कर दूं 63.7 को 63.7 को डिवाइड कर दो 55.5 से, 1.147 1.147 इंटू 10⁻³ ठीक है बेटे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, कंडक्टिविटी निकल के आ गई। अब बेटे कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटे, रेजिस्टिविटी निकाल लो। रेजिस्टिविटी क्या होगी, कप्पा निकाला है ना बेटे, इसको उल्टा करके लिख दो, 1.147 10⁻³ हो जाएगी है। तो बेटा ये कितना आएगा, 1/1.147, 0.87 आ गया बेटा ये, 0.871 इंटू 10⁻³। तो ये हो गया बेटा 871। अप्पा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसकी यूनिट होगी साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर रहेगी बात बेटे। ओके, अब इसमें से कैलकुलेट करनी है बेटे मोलर कंडक्टिविटी। सॉरी, ये क्या निकाला है मैंने, अप्पा, हाँ नहीं, ये बेटे ये रो निकाला है हमने, ये रो निकाला है ना बेटे, कप्पा थोड़ी निकाला है। कप्पा तो 1/रो के बराबर है। तो रो बराबर क्या होगा, 1/कप्पा। तभी तो कप्पा की वैल्यू रखी है, ये भी और ये भी। ठीक है बेटे, तो ये हमने चेक किया, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि कंडक्टिविटी को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ बात आती है मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या, कप्पा इंटू में 1000/m। तो बेटे आप यहाँ पे गौर करोगे तो कप्पा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/r इंटू में L/A। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करके मोलैरिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो 1/r बेटे कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पे 1/r मुझे दे रखा है 5.5, 1/में 50 या 5.55 इंटू 10⁻³। ठीक है बेटे, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे यहाँ पे, एल है 50 और एरिया की हमें पता है 0.785। तो ये हो गया 1000। और एम क्या है बेटे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो एम है ये मोलैरिटी, और मोलैरिटी हमें गिवन है 0.05। तो बेटे इसे सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। तो बेटे आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। तो हमें जो पूछा गया है हम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हुए निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटे, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक वोल्टाइक सेल को सेटअप किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसमें सेल जो बना है वो ये बना है, 0.001 मोलर Al/Al3 प्लस 0.001 मोलर। ठीक है जी। अ, अ, एक मिनट एल्यूमिनियम की लिख दी ना, निकिल। दोनों एल्यूमिनियम थोड़ी है बेटे, निकिल है बेटे ये वाला। ये देखा नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया, सीधा लिखते चले गए हम। यहाँ पे तो निकिल है बेटे, Ni/Ni। अब बेटे यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो देखो बेटे, यहाँ पोटेंशियल देख करके पता चल रहा है कि निकल का पोटेंशियल जो है माइनस का 0.25 है, जबकि एल्यूमिनियम का जो है 1.16 है, या 1.66 कह लो। ठीक है बेटे, तो ये ज्यादा नेगेटिव है ना, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं चाह रहा कि इसका रिडक्शन हो, ये क्या चाह रहा है, इसका क्या हो, ऑक्सीडेशन हो जाए, जिसकी वैल्यू नीचे है। तो देखो बेटे अपने ऑक्सीडेशन में लिखा है, तो मेरे पास अब निकल जो है ना ये आ जाएगा। तो निकल की बेटे हमारे पास जो कंसंट्रेशन गिवन है वो है 0.5 मोलर।
ठीक है बेटे, इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। एल्यूमिनियम प्लस Na2 प्लस टेंड्स टू Al3 प्लस प्लस Na। अब बेटे देखो, ध्यान से देखना, निकल पे कितना चार्ज है? 2, एल्यूमिनियम पे 3 है, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो ये हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दे तो चार्ज बैलेंस। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? n की वैल्यू आ गई 3 दूनी 6। 6 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुए इसके अंदर। ठीक है, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन द सेल जनरेट। ओके, राइट इक्वेशन लिख दिया हमने, वोल्टाइक सेल निकाल दिया हमने, और क्या निकालने को कहा गया है? सेल पोटेंशियल निकाल दिया इसका। ठीक है, तो देखिए बेटा, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए इसका मतलब है आपको निकालनी है ई सेल। अब ई सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन में एन लॉग के। ठीक है बेटे, तो अब हम यहाँ से निकालना सीखेंगे। तो बेटे देखो, यहाँ पे ना के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो हम के या पहले ई नॉट निकाल लेते हैं बेटे, ई नॉट भी थोड़ा आसान रहेगा। ई नॉट सेल निकालें तो बेटे हमें क्या पता चल रहा है? निकल में से माइनस कर दो ये वैल्यू, माइनस का 1.66। तो बेटे ये कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा आपका 1.66 माइनस कर दो 0.25, 1.41 वोल्ट। ये आ गया बेटा हमारा क्या? ई नॉट सेल आ गया। अब बेटे हमें तो ई सेल निकालना है ना, तो उसके लिए हमें के पता होना चाहिए। तो पहले के निकालेंगे बेटे, के बगैर नहीं चलेंगे। के निकाल लो बेटे, तो ये हो जाएगा Al3 प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय निकल 2 प्लस की क्यूब। तो वैल्यू पुट करना बेटे। Al3 प्लस की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 10 की पावर -3 यहाँ दी हुई है। 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन में निकल की कितनी जगह? 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻1 की पावर 3। नाउ बेटे अब के कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। 10 की पावर -6 इंटू में 10 की पावर 3, ये ऊपर आ गया बेटे। ठीक है ना, तो बचा क्या? 1/5। 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो बेटे ये कितना बचा? 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 हो गया। 2 गुणा में 10 की पावर -4 साइमन पर सेंटीमीटर। ये कप्पा आ गया बेटे। अब यहाँ से हमें कप्पा कह रहा हूँ, ये हमारा के आ गया। अब बेटे हमें क्या निकालना था इसमें से? हाँ, अब हम यहाँ से ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ई सेल बराबर क्या है हमारा? ई नॉट सेल की वैल्यू आ रही है 1.41 माइनस का 0.0 कितना है? 6 डिवाइड बाय एन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो हमने कहा यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुए। ठीक है, तो लॉग के की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो बेटे यहाँ पे लॉग के की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, लॉग के निकाल रहा हूँ बेटे मैं, ध्यान से देखना। तो आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा। log 2 प्लस log 10 की पावर -4। तो बेटे log 2 की वैल्यू होती है 3010, और ये जो वैल्यू है इसमें से -4 बाहर आ जाएगा। तो -4 में से माइनस कर दो बेटे इसे। कैसे करेंगे? 4 माइनस का है ना, हाँ ठीक है, -0.3010। तो बेटे यार है 3699। ठीक बेटे, तो ये बन जाता है हमारा लॉग के की वैल्यू 3.6, सॉरी 3.699 वोल्टेज। नाउ बेटे इसमें वैल्यू को पुट करेंगे लॉग के की वैल्यू। तो बेटे लॉग के की वैल्यू निकाली है मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, तो लॉग के की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे हमारा? 1.41 माइनस 0.06/6, और ये हो जाएगा हमारा 3.699। तो बेटे ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटे यहाँ तक क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर इसमें कोई डाउट होता है बेटे तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए बेटे प्रैक्टिस बनाए रखो इसमें। अगर इसमें जरा सा भी कोई डाउट होगा तो बेटे दिक्कत करेगा ये बाद में। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था बेटे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर होगी। तो बेटे उस केमिकल काइनेटिक्स के भी क्वेश्चंस को आसानी से समझ लेना। आगे आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो आज के लिए बेटे इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटे टाटा बाय बाय।